Hello friends, welcome back to our channel, The Learner of the Literature। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का एलटी ग्रेड के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या पूछा जाता है। और सिर्फ हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से उसमें प्लेज हैं और कौन से ड्रामा हैं, कौन से नॉवेल्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो उसका सिलेबस प्ले करता है। अगर हमें उसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो देन वी विल नॉट बी एबल टू crack that exam. So let us start the video and discuss the syllabus of English literature for the LT grade exam. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले जो है इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज के सेक्शन में यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड जो है वो देखेंगे कि पहली चीज़ देखिए आप अनसीन पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन। मतलब कि एक कोई जो है आपको पैसेज दिया होगा और उस पर बेस्ड आपको जो है क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर्स देने होंगे। तो अनसीन पैसेज फॉर द कंप्रिहेंशन ये एक चीज़ हो गई। फिर दूसरा जो आपका है वो जर्नल ग्रामर। जर्नल ग्रामर में जो होगा वो क्या होगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, प्रिपोजिशन, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने होंगे। फिर तीसरा स्पेलिंग्स, मतलब स्पेलिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि आपका जो है जो कोई चार वर्ड्स दिए होंगे उसमें से या तो आपसे पूछेगा कि विच वन इज करेक्ट स्पेलिंग, या फिर इसमें से पूछ सकता है आपसे कि विच वन इज नॉट करेक्ट इन द गिवन स्पेलिंग्स। तो जो भी आपके जो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें से पूछे जाते हैं तो स्पेलिंग यानी कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है वो। फिर उसके बाद पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर सेमी कॉलन, कहाँ पर कॉलन, तो ये चीज़ भी आपको जो है तैयार करनी है। देन नरेशन। नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका। फिर उसके बाद सिनोनिम्स। सिनोनिम मतलब जो है जिन ऐसे वर्ड्स जिनका जो है आपका सेम जो है मीनिंग होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, सिनोनिम्स। ठीक है ना, समानार्थी शब्द जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द, सिनोनिम, जिनका एक जैसा अर्थ हो, समान अर्थी। फिर उसके बाद जो है आपका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स इज दैट कि विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, विलोम शब्द। उसके बाद वन वर्ड इक्विवेलेंट्स, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा। फिर फॉरेन एक्सप्रेशंस, कई सारे फॉरेन एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपको जो है याद रखने हैं जो दूसरे मतलब जो है इंग्लिश में यूज होते हैं। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे आपका, ठीक है ना। प्रोवर्ब मीन्स कहावतें। फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, कोई जो है फिलर्स दिए होंगे वहाँ पे और सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद नंबर्ड ब्लैंक, मतलब जो है आपका एक कोई पैसेज दिया होगा उसमें कई जगह पर वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। इसको क्लोज टेस्ट कह सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब एक कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें जो है आपको उसको सही तरीके से अरेंज करना होगा। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन दी ग्रामर, और भी जो ग्रामर पर बेस्ड जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके होंगे। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। लास्ट में लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका जो है जो ग्रामर पोर्शन है उस पर बेस्ड जो है आपके इतने सारे पार्ट हैं। तो ये आपका जो है ग्रामर वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। देन यहाँ पर जो है लिटरेचर वाले पार्ट में एक अच्छी बात है कि बहुत ही मतलब स्पेसिफाई करके जो है सिलेबस आपका एलटी ग्रेड में दिया हुआ है, जैसा कि टीजीटी में नहीं होता है। यहाँ पर जो है बिल्कुल किस राइटर के कौन कौन सी पोएम या कौन सा प्ले या उसकी कौन सी स्टोरी पूछी जाएगी बहुत ही स्पेसिफाई करके दिया होता है। तो इसलिए हमें जो है ये बहुत, जब हम एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन वी नीड टू स्टिक टू अवर सिलेबस। मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सिलेबस की फोटोकॉपी निकाल लेनी है और उसी को जो है सिर्फ पढ़ना है। और हम लोग जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर्स और जो है अदर चैनल्स के माध्यम से जो पता चल रहा है
हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में हम लोग जो है देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अब हम लिटरेचर वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो लिटरेचर वाले पोर्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा उसमें से जो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, तो आपको पता है कि बहुत सारी लिटरेरी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एस्थेटिक मूवमेंट, सरेलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इमेजिज्म, ये जो सारे मूवमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच मतलब मेटाफर, सिमिली, एनाफोरा, जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच को हम जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। अब फिर हमारा प्योर जो है लिटरेचर का पार्ट्स जो शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले ही हमारे सिलेबस में जो नाम है वो है विलियम शेक्सपियर का। एवरी लिटरेचर स्टूडेंट नोज दैट इट इज़ अ वेरी बिग नेम। अब लेकिन विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ही, उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, बट यहाँ पर अगर आपको देखना है तो बहुत ही स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। उनके 2 सोनेट्स जिसमें सोनेट नंबर 29 एंड सोनेट नंबर 138 केवल 2 ही आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में आपका जो है एक तो है मैकबेथ, फिर ट्वेल्थ नाइट, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये 3 पूछे जा रहे हैं। तो आपको बहुत स्पेसिफाई होकर के अगर आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन यू हैव टू जस्ट रीड ओनली दीज 3 ड्रामाज, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई हैव मेंशन्ड द ईयर ऑफ the dramas when they are written 1600, 1623 and 1623। तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से ये तीनों जो है पढ़ने हैं, और साथ में आपको सोनेट नंबर 29 एंड सोनेट नंबर 138 जो है पढ़ना है विलियम शेक्सपियर के बारे में। जबकि टीजीटी में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ आपका राइटर मेंशन है, वहाँ पर कोई भी उनका ड्रामा और प्ले जो है नहीं दिया हुआ है आपको, मतलब जो है सभी प्लेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो इट इज़ क्वाइट इजी फॉर अ स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरे यहाँ पर जो है आपके जो है जो प्योरिटन पोएट हैं जॉन मिल्टन का नाम है। तो जॉन मिल्टन के बारे में जो है आपका सबसे पहले तो उनका जो है आपको पढ़ना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, देन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 फ्रॉम लाइन 1 to 26, जस्ट इतना काम करना है। उसके बाद जो है जॉन, सभी को पता है कि जॉन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। इनकी सिर्फ एक ही पोएम हमें पढ़नी है और उसका नाम है कैननाइजेशन। नेक्स्ट अलेक्जेंडर प्रोप, अलेक्जेंडर प्रोप का द रेप ऑफ द लॉक और कैंटो 1 जो है पढ़ना है। रेप ऑफ लॉक जो है जो पब्लिश हुआ था वो 1712 में हुआ था। नेक्स्ट जो है थॉमस ग्रे, एक एलिजी राइटर हैं, इन्होंने एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो कि 1751 में पब्लिश हुई थी, इसको जो है सिर्फ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि आपके एक रोमांटिक पोएट हैं, इनकी टिंटन अबे एंड द वर्ड इज टू मच विद अस, ये 2 पोएम्स के बारे में आपको पढ़ना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट के रूप में जाने जाते हैं, और 2 चीज़ें पढ़नी है आपको केवल इनकी, टिंटन अबे एंड द वर्ड इज टू मच विद अस। देन जो है आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पीबी सेल्ली का ओड टू द वेस्ट विंड एंड टू अ स्काईलार्क, ये 2 आपको जो है देखने हैं, ओड टू द वेस्ट विंड एंड टू अ स्काईलार्क। नेक्स्ट आपका है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में अगर आप देखें तो जॉन कीट्स की थोड़ा बहुत लाइफ स्पैन के बारे में पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एंड ला बेले डैम सन्स मर्सी। नेक्स्ट आपका अल्फ्रेड टेनिशन की जो है आपको जो है ब्रेक 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 जो पोएम है, और साथ में यूलिसेस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पोएट हैं आपके जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम आपको देखनी है वो माई लास्ट डचेस एंड प्रोस्पाइस। उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पोएट हैं, इनका जो है डॉवर बीच और मेमोरियल वर्सेस। नेक्स्ट आपका विलियम बटलर ईट्स जिसको हम W.B. ईट्स के नाम से जानते हैं, इनकी सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम देखना है। फिर आपका जो है टी एस इलियट की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोएम है द वेस्ट लैंड जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी।
इसको जो है हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा जो है मॉडर्न पोएट हैं टी.एस. इलियट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है आपके किसी भी जो है लिटरेचर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो द वेस्ट लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। उसके बाद जो है W.H. ऑर्डन की इन द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। उसके बाद टेड ह्यूगस क्रो अलाइट्स। नेक्स्ट फिलिप लार्किन की वॉन्ट्स जो है पढ़ना है। 36 वॉल्ट हिटमैन ओ कैप्टन माई कैप्टन। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्चीज एंड द स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। फिर अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि एक इंडियन राइटर हैं, गीतांजलि का 11th सॉन्ग एंड फ्रूट गैदरिंग 12th सॉन्ग। फिर निसिम एजिकल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड द फिलोसफी। उसके बाद जो है कमला दास एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद ए के रामानुजम का ये पूरा नाम है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अटिपट कृष्ण स्वामी रामानुजम, इनकी ऑब्सरी जो है पोएम हमें पढ़नी है। डेरेक वॉलकॉट ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो ये जो है आपको इतनी 43 अराउंड जो है, इसमें से दो अगर हम छोड़ दें तो 41 जो है राइटर्स हो गए, उनकी जो है पोएम्स को हमें पढ़ना है। इनके बारे में हमें अगर हो सके तो हम इसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका अगर हम ड्रामा में देखा जाए तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ ड्रामा आपके जो है ये इतने से हैं, जिनमें से सबसे पहले बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये आपको जो है पढ़ना है। फिर जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव, जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव। उसके बाद जो है जीवी सॉ का आर्म्स एंड दी मैन। उसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी जस्टिस केवल जस्टिस के बारे में पढ़ना है, और जॉन गॉल्सवर्दी का लाइफ स्पैन के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिकली आपको जस्टिस जो आपका ड्रामा है उसके बारे में पता होना चाहिए। हैरोल्ड पिंटर का एक बहुत ही फेमस ये ड्रामा है द बर्थडे पार्टी, इसको यूजीन ओ नील द हेयरी ऐप। उसके बाद आर्थर मिलर ऑल माई सन्स, गिरीश रघुनाथ कर्नाड हया वदान, ये इंडियन राइटर हैं, इनका जो है ये पढ़ना है। तो अगर हम देखें बेसिकली तो टोटल हमारे पास जो है यहाँ पर कितने ड्रामाज हैं, 7 ड्रामाज हैं, सॉरी 8 ड्रामाज हैं, इनको जो है हमें पढ़ना है। फिर प्रोज और फिक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रांसिस बेकन है, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ। जोसेफ एडिशन सर रोजर एट होम एंड विल विम्बल। रिचर्ड स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब। चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि एक आपका ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन। एडवर्ड वेरॉर लुकास का टाइट कॉर्नर्स। एजी गार्डिनर इन द डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्ट्राल्ड रसेल द रोड ऑफ हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट 12 मिलियन ब्लैक वाइसेस। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विलियम समरसेट माघम द लंचियन। अनीता देसाई द फेयरवेल पार्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द फेयरवेल पार्टी पढ़ना। कैथरीन मैंसफील्ड द फ्लाई पढ़ना है। ओ हेनरी द लास्ट लीव, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है ओ हेनरी की, द लास्ट लीफ, इसको सभी को पढ़ना चाहिए, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। उसके बाद जो है हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू। जेन ऑस्टीन का जो है ये नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। चार्ल्स डिकन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी एक नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरबिस। जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म। वर्जीनिया वुल्फ मिसेस डॉलवे। विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। नेथोलियन हाउथॉर्न द स्कारलेट लेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है एक नॉवेल है नेथोलियन हाउथॉर्न का द स्कारलेट लेटर। फिर आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी, ये एक नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का। जॉन स्टीनबेक द ग्रेप ऑफ द रैथ। राजा राव का कांथापुरा। आर के नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स। कमला मार्कंडेय टू वर्जिन्स। चिनुआ अचेबे थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये आपके जो है टोटल जो है आपके जितने भी हैं, इसमें शुरुआत में जो कुछ जो है आपके क्या थे स्टोरीज और एसेज थे, और लास्ट में जो है ये बेसिकली ये सारे क्या हैं नॉवेल्स हैं। तो
अगर आप यहाँ पर बस एक अच्छी बात एलटी ग्रेड की में इंग्लिश में जो है वो ये है कि हर एक राइटर का पर्टिकुलर वर्क वहाँ पर दे रखा है कि कौन सा वर्क आपको पढ़ना है। तो इसको जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तो सिलेबस का बहुत ही ध्यान रख करके जो है करिए प्रिपरेशन। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो मैं इस वीडियो के एंड में जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आता है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। अब हम अपने आने वाले जो अपकमिंग वीडियोस होंगे उनमें जो है हम लोग जो पेपर पैटर्न है एलटी ग्रेड का उसके बारे में भी बात करेंगे और टीजीटी के भी पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो है बहुत सारे राइटर्स की जो है जो एमसीक्यूज हैं वो पड़े हुए हैं, आप उनको जो है देख सकते हैं। थैंक यू।